स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ शुक्ला आज क्लास 10th के टॉपिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूंगा। अभी तक हम लोगों ने रिएक्शंस की बात की जिसमें कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किया, जहां पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था कई रिएक्टेंट से, जैसे कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग द कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग द कैल्शियम कार्बोनेट। और वो रिएक्शन यूजुअली आपकी एक्सोथर्मिक नेचर थी। एक्सोथर्मिक मतलब कि हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा हम लोगों ने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने देखा था कि एनर्जी यूज हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। वहाँ पे हमने देखा था कि वो एंडोथर्मिक नेचर था, मतलब एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। और ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी क्या हो, एंडोथर्मिक हो। डाइजेशन ऑफ फूड आपका एक्सोथर्मिक है, वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे 3 तरीके के डिकम्पोजिशन था। जो डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा था, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का, तो फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तीसरा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर सल्फेट को हम स्ट्रांगली हीट कर रहे थे, लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे थे और कॉपर नाइट्रेट को हीट कर रहे थे। अब हम लोग आज बात करेंगे फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, जहाँ पे जो ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो दूसरे अपने रिएक्टिव रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। मतलब आयंस की बात होगी, आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल आपस में एक्सचेंज होंगे। देखते हैं क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl फॉर्मिंग द सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड फॉर्मिंग द लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। समझ में आ रहा है? ये देखो आपका सोडियम H प्लस, सोडियम Na प्लस रिएक्ट विद क्लोरीन, ये H प्लस रिएक्ट विद OH नेगेटिव, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। यहाँ पे भी लेड अपने लेड आयोडीन के पास जा रहे हैं और पोटेशियम के साथ नाइट्रेट रिएक्ट कर रही है, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अब ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके का, पहला प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब जब दो सॉल्ट आपस में आयन को एक्सचेंज करते हैं तो एक सॉल्ट का प्रेसिपिटेट बनता है, दूसरा आपका क्लियर सॉल्यूशन बनता है। जैसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड फॉर्मिंग द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड और क्लियर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड फॉर्मिंग द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो ये अपने आयन को एक्सचेंज करके सिल्वर क्लोरीन के साथ और Na आपका नाइट्रेट के साथ, व्हाइट प्रेसिपिटेट आप सिल्वर क्लोराइड और एक आपका सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट आपका सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, silver goes with chlorine, potassium goes with nitrate forming the AgCl plus KNO3। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, आपने छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा 6th में 7th में। न्यूट्रलाइजेशन, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो उसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बना देता है। एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, ये रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है और वाटर बनाता है। दूसरा एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, नाइट्रिक एसिड आपका एसिड है, ये रिएक्ट करके एक सॉल्ट पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है और प्लस वाटर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, HCl एसिड, सॉल्ट और वाटर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, आयन को एक्सचेंज कर रहे हैं, आयन को एक्सचेंज करने आयन, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू प्रूव दैट द न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज द एग्जांपल्स ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट। हम कह सकते हैं क्योंकि इन सभी रिएक्शंस को हम दिखा के बता सकते हैं कि आयन का एक्सचेंज हो रहा है। ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हुई। अब हम इसके बाद बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की इसके बाद। और आप सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और आनंदित रहें और खुश रहें। जैसा धन्यवाद।